नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। परसों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ थे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को लेकर चले प्रोग्राम में जेपी नड्डा से न केवल हाथ मिलाया, बल्कि अपने भविष्य को लेकर बातचीत भी की। दो पार्टियों के दो ताकतवर नेता एक साथ खुसर पुसर करें तो सियासी पारा अपने आप चढ़ जाता है। कुछ समय पहले हुड्डा साहब एक फंक्शन में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुस्कुराते हुए मिले थे, तो उन्हें कई दिनों तक हरियाणा में आकर सफाई देनी पड़ी थी। अब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। हुड्डा साहब का भाजपा प्रेम जग जाहिर होने लगा है। आपको बता दें कि इनेलो के दिग्गज नेता अभय चौटाला कई बार छाती ठोक कर कह चुके हैं कि भैया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी में जबरदस्त सेटिंग है और ये सेटिंग हमेशा रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस जब से विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हार का ठिकरा फोड़ा गया है। कांग्रेस की सारी बुराई एक तरफ और हुड्डा साहब एक तरफ। हाईकमान से लेकर प्रदेश के नेता तक हुड्डा साहब के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। दो विधानसभा सत्र आए और निपट गए, मगर हुड्डा साहब को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलने वाला। ये बात खुद हुड्डा साहब और उनके चेले भली प्रकार से जान चुके हैं। ऐसी अवस्था में इतने बड़े सीनियर लीडर यदि बीजेपी के दरवाजे की ओर देख रहे हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। हुड्डा साहब के एक खासम खास शख्स बताते हैं कि हमारी पार्टी में हाईकमान की कहाँ चलती है। हाईकमान तो बीजेपी की है, जो पलक झपकते ही किसी को भी किसी भी समय प्रमोट करने की ताकत रखता है। बहरहाल हुड्डा साहब निकट भविष्य में कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी हाईकमान उनसे नाराज है, लेकिन कब तक नाराज रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान टाइप के नेताओं से हाथ मिलाने से हुड्डा साहब का लगातार छोटा हो रहा कद कुछ इंच तो बढ़ सकता है और हाईकमान को भी मैसेज चला जाता है कि साहब को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। पटौदी कुलाना रोड पर स्थित झोपड़ी होटल में कल देर रात 3 बदमाश कोल्ड ड्रिंक लेने के बहाने से होटल में घुस गए। उनके बाद होटल मालिक पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में होटल मालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति भी घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना के समय होटल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। शुरुआती जांच से पता चला है कि होटल मालिक मोनू जटोली के गांव के रहने वाले शख्स इंद्रजीत की हत्या हुई थी। इस मर्डर केस में होटल मालिक के भाई को आरोपी बनाया गया था। शक है कि उसी रंजिश के चलते मोनू जटोली की हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है, जिसके बाद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगली खबर सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई है। गुरुग्राम लैंड डील स्कैम केस में रॉबर्ट वाड्रा आज लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर में पहुंचे। उन्हें छोड़ने के लिए खुद प्रियंका गांधी आई थी। इससे पहले कल भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। वाड्रा पूछताछ के लिए पैदल ही दफ्तर पहुंचे थे। आज पेशी से पहले वाड्रा ने कहा कि मैं कभी भी अपने आप को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने दूंगा। आप मुझे परेशान करोगे या कोई प्रेशर डालोगे तो मैं और स्ट्रांग बनूंगा। उन्होंने कहा कि संसद में चाहे राहुल गांधी को रोका जाए या मुझे रोका जाए, हम सच्चाई और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं कैथल गांव के बरोट की, जहां एक युवक ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी की सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी। वहीं 4 साल के बेटे का भी गला दबा दिया। बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। हत्या का कारण परिवार की आपसी कलह बताया जा रहा है। जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात की भनक मिली कि उन्होंने तुरंत डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं बच्चों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अब खबर सुसाइड करने वाले एएसआई की। गुरुग्राम के मानेसर साइबर थाने में तैनात एएसआई श्री भगवान ने अपने गांव छुचकवास में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद छुचकवास पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया। घटनास्थल पर जांच के दौरान मृतक के पास 3 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है।
एएसआई श्री भगवान मानेसर साइबर थाने में तैनात थे। बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को ड्यूटी पर जाते समय एक सड़क हादसे में श्री भगवान को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था। इसके चलते वो 10 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर थे। इस दौरान मंगलवार को जब घर पर कोई नहीं था तो उस समय श्री भगवान ने चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुग्राम से एक और खबर आ रही है। आज सुबह सेक्टर 69 चौक ट्यूलिप स्क्वायर के पास एक मिनी स्कूल बस दूसरे वाहन से टकराने से पलट गई। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। बस पलटते ही बच्चे चिल्लाने लगे, जिसे आसपास से गुजर रहे लोगों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में केवल 2 बच्चे और एक महिला अटेंडेंट मौजूद थी। घायलों को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। अंत में बात करते हैं हरियाणा सरकार के सराहनीय फैसले की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और कहा है यदि गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया तो स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। इस समय हरियाणा में 30% निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटों पर गरीब छात्रों को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला देने के लिए मंगलवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 21 अप्रैल तक जारी रहेगी। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की साइट पर जाएं।